नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंडवेंस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे परफॉर्मेंस की गारंटी ले सकते हैं हमसे, बशर्ते मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कि आप और हम मिलके बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि जेई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, और इन सब में से किसी भी सेशन को देखने के लिए, किसी भी तरीके की पढ़ाई करने के लिए आपको हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी सेवाएं, सारी पढ़ाई निःशुल्क है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आदरणीय कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमने बनाए हैं कुछ डेडिकेटेड सेशन, जहां आपको मिलता है एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज का वन शॉट रिवीजन, छोटा सा सेशन जहां पे आपको सारी तैयारी हो जाती है। एक बार क्विक रिवीजन हो जाता है सारे फॉर्मूलाज का, सारे कॉन्सेप्ट का, जिसके बाद आप एग्जामिनेशन में जाके आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ये है चैप्टर नंबर 10 का ऑल फॉर्मूला सेशन। इसके पहले के 9 चैप्टर कवर हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। इससे आपको ही हानि नहीं होगी बल्कि लाभ ही लाभ होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कल चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि हमें काफी काम आने वाली है। तो सबसे पहली परिभाषा जो दिख रही है वो है कॉर्ड की। अब कॉर्ड क्या होती है वो समझना है हमें, कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। सर वो तो कोई भी लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो इसमें स्पेशल क्या है? तो इसमें स्पेशल ये है कि जो 2 पॉइंट हैं वो कहां पे लाए करते हैं? वो करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पे लाए। मतलब कॉर्ड होती है सर्कल के, स्पेशलिटी होती है सर्कल के अंदर। तो कैसी होती है कॉर्ड? सर एक सर्कल में यदि हम कोई 2 पॉइंट उसके सरकमफेरेंस पे मार्क कर दें और उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें तो उसे हम कहेंगे कॉर्ड। क्या ये क्लियर हो गया? तो देखो, नॉर्मली कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है, ये तो हमें पता है, पर ये सर्कल के अंदर फिट हो रही है तो इसका नाम क्या होगा? स्पेशली कॉर्ड हो गया। ठीक है। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क क्या होती है? तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस। सर्कल का पीस मतलब जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, आउटर बाउंड्री है, उसका एक हिस्सा को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि ये आपका सर्कल है तो इसका अगर मैं नीचे का थोड़ा सा हिस्सा अलग से ले लूं अपने कार्य के लिए, मान लीजिए मैंने ये वाला हिस्सा अलग से ले लिया, तो इसे आप कहते हैं आर्क, सर्कल के सरकमफेरेंस का हिस्सा। ठीक है। चलिए, देयर आर 2 पीसेस, वन लार्जर वन स्मॉलर। अगर मैं सर्कल को यहां से काट दूं, उदाहरण के तौर पे मैं क्या करूं? सर्कल को यहां से काट दूं कुछ इस प्रकार। ठीक है। तो आपको 2 पीस दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो ये जो छोटा वाला पीस है इसे आप कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पीस है उसे कहा जाता है मेजर आर्क। क्या ये क्लियर हो गया? जी सर। अगर हमने सर्कल के सरकमफेरेंस के हिस्से किए, छोटा वाला हिस्सा माइनर आर्क, बड़ा वाला हिस्सा मेजर आर्क कहलाता है। ठीक है। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब डायमीटर क्या होता है भैया वो भी देख लो एक बार। तो आपको वैसे तो पता है, लेकिन उसके बारे में कुछ स्पेशल फीचर है यहाँ पे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल divides it into 2 equal parts. Obviously diameter आर पार 2 हिस्सों में बांट देता है, which are 2 equal arc. अब देखो, अगर मैं अंदर का हिस्सा देखूं सर्कल का, वो भी डायमीटर से बराबर बट जाता है, पर अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूं केवल, तो वो भी 2 हिस्सों में बट जाता है बराबर वाले, और दोनों को हम आर्क के रूप में देखते हैं, और इनको सामान्य भाषा में सेमी सर्कल भी कहा जाता है। ये क्लियर हो गया जी। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। ये आपको पता ही है। सर्कल की कंप्लीट लेंथ मतलब जो आउटर बाउंड्री है उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई होती ही नहीं है, केवल लेंथ होती है। तो भैया उसकी जो मेजरमेंट होती है उसे आप कहते हैं सरकमफेरेंस। फॉर्मूला एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। 2πr, बिल्कुल ठीक जिसने बोला। जिसने नहीं बोला थोड़ा सोच रहे थे भैया, थोड़ा और सोचो और अपने फॉर्मूलाज पे वर्क करो, बेसिक वाले एटलीस्ट। The region between chord and either of its arc is called a segment of a circular region. ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा इस दोनों चैप्टर में, ये वाले में भी
और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी। सेगमेंट का मतलब होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का हिस्सा। मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें 2 पॉइंट हाईलाइट करूंगा, ठीक है, मेरी आर्क बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा मेरी कॉर्ड बन के तैयार हो जाएगी। अब कॉर्ड और आर्क के बीच का जो हिस्सा है इसे आप कहते हैं सेगमेंट, ठीक है सर। लेकिन ऐसे तो आपने सिखाया है कि ऊपर वाली भी कॉर्ड होती है, तो क्या ऊपर वाले को भी कहेंगे हम सेगमेंट? जी हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला भी एक सेगमेंट है और नीचे वाला भी एक सेगमेंट है, ठीक है। और इनका नाम क्या होता है? देखो, जो बड़ा है वो मेजर, जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट, यहां पे भी वही लिखा है, ठीक है। द रीजन बिटवीन एंड आर्क एंड द टू रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर। अच्छा, एक बात ये समझो कि अब तक हमने ना सर्कल के सेंटर की बात की है ना रेडियस की बात की है, हद से हद हम डायमीटर तक पहुंचे हैं ना। लेकिन भैया अगर उनको नहीं पूछेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो अब जरा आप रेडियस पे ध्यान दो। सेंटर से मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, दूसरी ऐसे बना दी, तो अब भी सर्कल का एक हिस्सा बन गया, इसको आप कहते हैं सेक्टर। तो जब रेडियस और आर्क मिलके बनाते हैं तो सेक्टर, जब कॉर्ड और आर्क मिलके बनाते हैं तो सेगमेंट। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। अब ये देखो, अब मान लो ये अपना एक सर्कल है, ठीक है, यदि मैं यहां से कुछ तीर चलाऊं तो कुछ तीर ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ तीर होंगे जो सर्कल को भेदते हुए निकल जाएंगे 2 बार, ठीक है, उन्हें आप कहते हैं सीकेंट। ऐसी लाइन सेगमेंट या लाइन जो कि एक सर्कल को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करके जाए उसे आप कहते हैं सीकेंट, ठीक है। अब सर्कल का शेप ऐसा होता है, सर्कल की बनावट ऐसी होती है कि कई बार लाइन उसको 2 जगह पे नहीं, केवल एक ही जगह पे टच करते हुए निकल जाती है, क्योंकि कर्व्ड फिगर है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर कर्व्ड नहीं होता, सीधा वाला होता, तो फिर उसमें मुश्किल हो जाती, उसमें केवल एज पे टच करके जा सकते थे। पर यहां पे क्योंकि शेप ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि आराम से टच होके निकल जाती है, तो इसलिए एक अलग कैटेगरी ऑफ सच लाइन सेगमेंट थे जिन्हें हम कहते हैं टैंजेंट्स। क्या कहते हैं? टैंजेंट। देखो यहां पे लिखा है, अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स और टच, देखो वर्ड इंपॉर्टेंट यूज हुआ टच करना, टच द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो टैंजेंट की परिभाषा ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके आगे बढ़ रही हो। दिस पॉइंट, अब जहां पे टच कर रही है वो क्या हो गया सर? वहीं पे सर्कल लाइन को टच कर रहा है, लाइन सर्कल को टच कर रही है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ, जहां पे दोनों ने एक दूसरे को टच किया, उसे आप कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या ये क्लियर है? जी सर। टैंजेंट का पूरा मामला समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब ऐसे देखा जाए तो एक सर्कल में कितने टैंजेंट होते हैं? बहुत सारे होते हैं सर, कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि कुछ एज ही नहीं है ना, कोई काउंट ही नहीं है, बनाते जाओ बनाते जाओ। पर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं हमारे पास टैंजेंट से रिलेटेड। सबसे पहला कि टैंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? रेडियस के। कहां पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। अब इतनी सारी जानकारी क्यों दी है? क्योंकि ये समझना भैया, एक सर्कल में मैं बहुत सारी टैंजेंट बना सकता हूं और उससे भी ज्यादा रेडियस बना सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पे एक स्पेशल चीज बनाई है कि भैया जब आप टैंजेंट बना रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहां पे एग्जैक्टली रेडियस आपके परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी? भैया हमारी टैंजेंट के। ये क्लियर हो गया? कोई आपत्ति तो नहीं? कक्षा 9वीं का कॉन्सेप्ट लगा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसके अलावा वो ही कॉन्सेप्ट लग के यहाँ पे एंगल 90 आपको देखने को मिलता है। इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि भैया अगर 90 डिग्री है रेडियस के तो वो पक्का टैंजेंट ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टैंजेंट अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। अब देखो जो एक पॉइंट पी है उसको अलग अलग जगह रख के हम देखेंगे किस सर्कल की कितनी टैंजेंट होती है। व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर आपका पॉइंट पी सर्कल के बाहर है तो आप कितनी टैंजेंट बना सकते हैं? 2, एक ऊपर की तरफ, एक इधर नीचे की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल, ये हो गई आपकी 2 टैंजेंट, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट दिया जो कि सर्कल के बाहर है
तो उसके लिए आप दो टैंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो सर्कल पे लाई कर रहा है, मान लो यहां लाई कर रहा है पॉइंट पी, तो कितनी टैंजेंट बनेगी, तो एक ही बनेगी, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ठीक है। थोड़ी सी और इसको हम सही बना देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट पी, तब तो टैंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो पोजीशन के हिसाब से बाहर है तो दो, ऑन द सर्कल है तो एक, और अंदर है तो एक भी टैंजेंट नहीं बनेगी। द लेंथ ऑफ टू टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब ये आ जाता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर एक सर्कल की आपने एक बाहरी पॉइंट से दो टैंजेंट बनाई कुछ इस प्रकार, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होती है। इसका प्रूफ कुछ ऐसा है मेरे भाई कि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर यहां से एक रेडियस खींच दो जो कि परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस सदैव परपेंडिकुलर होता है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो सीपीसीटी से, ये वाली लाइन ये इसके बराबर टिल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ उसके बाहर नहीं, ए तक पीए इक्वल टू पीबी प्रूव हो जाएगा एज अ पार्ट ऑफ सीपीसीटी। सर दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ये दोनों रेडियस बराबर, ये बीच की लाइन कॉमन, एंगल 90 डिग्री, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में समझना हो तो इसका भी सेशन हमने बनाया है, प्लीज जाके देखिएगा। चलिए सेशन होता है यहाँ पे एंड, देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिप देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सवाल एंगल पे बेस्ड है तो अक्सर पहली थ्योरम लगती है, अगर सवाल साइड की लेंथ वगैरह पे बेस्ड है या फिर क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है जहां पे लेंथ का उपयोग होता है, साइड्स का उपयोग होता है, उनको बराबर प्रूफ करना पड़ता है, तो वहां पे सेकंड थ्योरम का ज्यादा उपयोग होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी चैप्टर आसान है, आपका इजीली हो गया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें यूट्यूब पे फॉलो करें या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप का भरपूर इस्तेमाल करें। हमारी ई बुक्स और नोट्स को प्रोक्योर करने के लिए भी आपको वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप हमारे डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और इजीली अपनी चीजों को प्रोक्योर कर पाएंगे। इसके अलावा हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन एंड कंटेंट। आपको इसी प्रकार सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। आप बस अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।